ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾನು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್, ನಿನ್ನ ಕನಸನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೋರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಜಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವನ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ನ ಹೆಸರು. जो तनवीर सेठ साहब को जो इतनी बड़ी रघु नाम का चप्पर, जो रघु नाम का चप्पर, एक गिराक मामूली चंद पैसों की आस को, फिरका फरस पार्टियों ने चंद पैसों की लालच को जो तनवीर सेठ साहब को धमकी दी जाती है, इंशाअल्लाह ना तनवीर सेठ साहब का ना बाल भी अगर से बाका हो गया तो मैसूर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लग जाएगी। इंशाअल्लाह वो ऐसे ही एमएलए हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। माशाअल्लाह उन्होंने हर काम इंशाअल्लाह उन्होंने यहाँ पर सही किया है, लेकिन सही इंसान है। ताकि एक एमएलए को धमकी दी जाती है तो मैं पुलिस ऑफिसर कमिश्नर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह आप इनको जो तनवीर सेठ साहब को जो 3B6 के बारे में जो धमकी दी जाती है तो इंशाअल्लाह बाकायदा इनको मर्डर केस, इनको धमकी का केस जो भी है इंशाअल्लाह उनको फिट करें। और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ के डीसी से भी मैं मेरी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे फ़िरका फ़रस पार्टियों को, ऐसे रघु नाम के इंसान को जो सबसे पहले उसको अरेस्ट करें, नहीं तो हालात यहाँ पर एहतजाज हुएगी। यहाँ पर सब बैठकर यहाँ पर स्टेक करेंगे इंशाअल्लाह बाकायदा। जब तक इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक हम इस चीज़ में जारी रहेंगे। इंशाअल्लाह हम डीसी ऑफिस के पास भी बैठेंगे और कमिश्नर ऑफिस के पास भी हम बैठेंगे। इस शैतान को सबसे पहले इसको अरेस्ट करना होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मामला सब काबू में आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए वार्ड नंबर 12 जहां के कारपोरेटर जनाब अय्याज पाशा उर्फ पंडू साहब मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं पिछले कई दिनों से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, जो अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसको लेकर आप एक ख़ुद कारपोरेटर हैं, काउंसलर हैं, आप जो है इसको किस तरह देखते हैं और ख़ुसूसन मैसूर की आवाम को क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए जो यहाँ के पेपर सिम्मा जो हैं, मैं उनको एमपी कहने से मुझे शर्म आती है। बस ये जो भी मुद्दा लेकर जो बार बार हर वक्त जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो गैर गलत जो बात करते हैं, मैं इन पेपर सिम्मा को यही कहना चाहता हूँ ताकि एक मैसूर एक बहुत अमन और सुकून और इत्मीनान की एक टूरिस्ट प्लेस, एक बहुत अच्छी यहाँ की आबादी, यहाँ के हिंदू और मुसलमान भाई के जैसा माशाअल्लाह बहुत सुकून और चैन से यहाँ पर जा रहे हैं। जब से ये पेपर सिम्मा जो यहाँ के एमपी, जो हमें शर्म आती है इनको एमपी कहने के लिए, बस मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि हमारे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये जो भी बार कहते हैं, इंशाअल्लाह जब भी टीपू सुल्तान जो शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ना उनका नाम मिटाने के लिए, ना इनके नस्लें ख़त्म हो जाएंगे पेपर सिम्मा के, लेकिन कभी ना इनका नाम ख़त्म होएगा। ये नाम इनका इंशाअल्लाह ये क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। और इसमें ये बाकी कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो उर्दू पेपर और कन्नड़ा पेपर पढ़ने से पहले जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो बहादुरी जो अंग्रेज़ों से ले, जो बाहर जो भी इंग्लैंड, जो अमेरिका, जो भी फ़लाने जो कंट्रियां हैं,
तो वहाँ के किताबें उठाकर जो हिंदू मुसलमान अगर से पढ़कर देखें तो इनकी बहादुरी क्या है और ये हिंदुस्तान के लिए कितने सारे कुर्बानियाँ दी गई है, इंशाल्लाह उन किताबों में पढ़कर देखें, उसके बाद में प्रताप सिम्हा को बात करें। जिस तरह बताया जाता है जब भी कर्नाटक के खुसूसन इंतखाबात यानी इलेक्शन आते हैं, इस तरह का माहौल जो है बनाया जाता है। इसको लेकर आप ख़ुद एक सियासी मैदान में जो है पिछले 3 मरतबा जो है आप इस पर जद्दोजहद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे क्या होता है? देखिए, बस सामने जो भी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस बहुत फार्म में है, इंशाल्लाह हर एक की ज़ुबान पर बस सिद्धरामैया जी सीएम होंगे। इंशाल्लाह कांग्रेस कम से कम 130-140 सीट लेगी, ये सब के लिए ऐलान हो चुका है। बस उसी के सिलसिले से कैसे भी बीजेपी और जो फ़िरक़ा फ़रस्त पार्टियाँ हैं, इनकी ताकत ये कांग्रेस को तोड़ने के लिए, ये कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए ये हिंदू मुसलमान का ये ज़ात पात लाकर यहाँ पर जो टिप्पू सुल्तान को बस ये मोहरा बनाया जा रहा है। बाकायदा इंशाल्लाह ये कभी भी, जब तक यहाँ का हर एक बच्चा, जब तक हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर जितने भी मुसलमान रहेंगे, इंशाल्लाह ये कभी टिप्पू सुल्तान का नाम मिटेगा। मिटाने वाले इंशाल्लाह उनके नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन टिप्पू सुल्तान का नाम कभी भी नहीं मिटेगा। ये सब जो भी सामने इलेक्शन है, इसीलिए पूरी कोशिश कर रही है बीजेपी, कैसा भी फिर से कर्नाटक के अंदर बीजेपी आ जाए। बस ये कुछ भी करे, इंशाल्लाह यहाँ पर इंशाल्लाह मैसूर और कर्नाटक के अंदर सिद्धरामैया जी सीएम होंगे। इंशाल्लाह कांग्रेस सरकार वन साइड 130-140 सीट कामयाब होंगे। जिस तरह आप बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है यहाँ पर पूरी बहुमत के साथ आएगी, मगर पिछले 3 मरतबा जो है आपने यहाँ से जीत हासिल की है, मगर आपको किसी किस्म का कोई पोस्ट जो है कॉरपोरेशन में हो या उससे अलग जो है नहीं दे पाया। मगर जो भी मसला आता है आप जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उस पर बात करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो है आपको एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा? देखिए, मैं कभी भी इंशाल्लाह मैं ओहदे के लिए मैं कभी भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अगर मेरी तकदीर में है तो बाकायदा मुझे मेरे अल्लाह से और मेरे जो सियासतदान जो लीडर हैं, जो सिद्धरामैया जी, जो तनवीर सेठ साहब, जो हमारे सीनियर मेयर अयूब ख़ान, आरिफ हुसैन साहब, जितने भी कारपोरेटर, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं एक ना एक दिन मैं ज़रूर, मैं या चेयरमैन या मेयर मैं ज़रूर होऊंगा। ये मेरी तकदीर की बात है। इंशाल्लाह सबसे पहले जो आप जो कहते हैं, जो कोई सी ऐसी चीज़ों के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि हमारे कारपोरेटर्स को जो भी कैटेगरी जब भी सबसे पहले आती है तो कौम के लिए बाकायदा मेयर चेयरमैन बनने के लिए सबसे पहले हमारे कारपोरेटर्स उठते कि हमें ओहदा दे दो। बस मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ ताकि तनवीर सेठ साहब को आज जो भी मंगलूर के नाम का जो रघु नाम का जो इंसान, आरएसएस का जो आदमी उठकर जो तनवीर सेठ को धमकी दी जाती है, जो यहाँ के एमएलए को, अगर से वो धमकी अगर से ज़मीर साहब को अगर से दी जाती है तो माशाअल्लाह पूरा बेंगलुरु, हिंदू हो मुसलमान हो, पूरे उठकर यहाँ पर खड़ जाते हैं। मैं इन कारपोरेटर से यही कहना चाहता हूँ, जब भी कैटेगरी बनती है तो सबसे पहले मेयर मुझे ओहदा चाहिए, चेयरमैन मुझे ओहदा चाहिए। जो तनवीर सेठ साहब को जो इतनी बड़ी रघु नाम का चप्पर, जो रघु नाम का चप्पर, एक गिराक मामूली चंद पैसों की आस को, फ़िरक़ा फ़रस्त पार्टियों ने चंद पैसों की लालच को जो तनवीर सेठ साहब को धमकी दी जाती है, इंशाअल्लाह ना तनवीर सेठ साहब का ना बाल से बाल भी अगर से बाका हो गया तो मैसूर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लग जाएगी। इंशाअल्लाह वो ऐसे एमएलए हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। माशाअल्लाह उन्होंने हर काम इंशाअल्लाह उन्होंने यहाँ पर सही किया है, लेकिन सही इंसान है। ताकि एक एमएलए को धमकी दी जाती है तो मैं पुलिस ऑफिसर कमिश्नर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह आप इनको जो तनवीर सेठ साहब को जो 3B6 के बारे में जो धमकी दी जाती है तो इंशाअल्लाह बाकायदा इनको मर्डर केस, इनको धमकी का केस जो भी है इंशाअल्लाह उनको फिट करें। और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ के डीसी से भी मैं मेरी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे फ़िरक़ा फ़रस्त पार्टियों को, ऐसे रघु नाम के इंसान को जो सबसे पहले उसको अरेस्ट करें, नहीं तो हालात यहाँ पर एहतजाज हुएगी। यहाँ पर सब बैठकर यहाँ पर स्टेक करेंगे इंशाअल्लाह बाकायदा। जब तक इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक हम इस चीज़ में जारी रहेंगे। इंशाअल्लाह हम डीसी ऑफिस के पास भी बैठेंगे और कमिश्नर ऑफिस के पास भी हम बैठेंगे। इस शैतान को सबसे पहले इसको अरेस्ट करना होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मामला सब काबू में आएगा।
इस तरह हम एक सेकुलर मुल्क में जी रहे हैं, हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, इस तरह की बातें जो है कहीं ना कहीं फसाद भड़काने की कोशिश की जाती है सर। तो एक सियासतदान होने के नाते खुसूसन हमारे जितने भी क़ानूनी कार्रवाई जो होती है उसको जो है आप किस तरह देखते हैं कि जल्द से जल्द उसको हिरासत में लिया जाए? देखिए, यहाँ पर जो भी फ़िरक़ा परस्त पार्टियों ने बहुत सारे चीज़ों से मुसलमानों के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, कैसे भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान लड़ना है, यहाँ पर आग लगना है। लेकिन हमारे उलमाए दीन ने इंशाअल्लाह माशाअल्लाह उन्होंने हर चीज़ से मशवरे कर हर चीज़ से सलाहियत देकर यहाँ पर जो भी जितनी भी जो चीज़ें जो बाहर आ रही है इंशाअल्लाह उसे अमन और सुकून के साथ यहाँ के उलमाए दीन ने यहाँ पर सबको लेकर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं क़ानून को यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे डीसी, जो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को, ऐसे फ़िरक़ा परस्त शैतानों को जल्द से जल्द उठाकर इनको सब लाकअप में डालें। इंशाअल्लाह मामला काबू में आएगा। जिस तरह कहा जा रहा है कि एनआर हलक़े में कांग्रेस के उम्मीदवार और जो हमारे रुकन असम्बली हैं उनको लेकर जो है क्या आने वाले दिनों में भी कांग्रेस की तरफ से उन्हीं को जो है उम्मीदवार बनाया जाएगा? आपके ख्याल से क्या रहेगा सर? इंशाअल्लाह बाकायदा यहाँ के एमएलए ने 5 बार यहाँ से जीता है, तो इंशाअल्लाह पार्टी तो उनको ही तय करेगी। इंशाअल्लाह उनकी ही कामयाबी होगी, उनकी इंशाअल्लाह जीत और फतेह, इंशाअल्लाह उन्होंने यहाँ से कामयाब 100% पक्की है क्या सर? इंशाअल्लाह वो बारे में कोई शक नहीं है। इंशाअल्लाह 100 को 100 यहाँ के एमएलए फिर से इंशाअल्लाह जीतेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ के मैसूर के इस बार उन्होंने रुस्तवारी भी होंगे, यहाँ के मिनिस्टर भी होंगे। सिद्धरामैया जी सीएम तो इंशाअल्लाह 100 को 100 मुकम्मल कर्नाटक के सीएम भी होंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं बहुत सारी बातें जो है आज हमने इनके साथ की, उन्होंने बहुत से सवालों का जवाब जो है दिया। जिस तरह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जो माहौल पैदा किया जा रहा है उसके ताल्लुक़ से भी बात किया, और अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो हमारे एनआर हलक़े के रुकन असम्बली हैं, उनको कल जो है एक आरएसएस के फ़र्द ने धमकी दी थी, उसका भी जो है जवाब बड़े अच्छी तरीके से दिया, उसे मुँह तोड़ जवाब दिया और उसे उस पर क़ानूनी कार्रवाई करने के लिए भी जो है ज़ोर दिया है। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है जनाब अय्याज पाशा और पंडू साहब की बातों को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।